नरेगा बचाओ आंदोलन तेज, भाजपा की गरीब विरोधी नीतियों पर कांग्रेस का हमला। खबर अजमेर जिले के किशनगढ़ से है, जहां अजमेर देहात कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष एवं विधायक डॉक्टर विकास चौधरी के नेतृत्व में आज नरेगा बचाओ आंदोलन के तहत प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इसमें भाजपा की केंद्र सरकार पर नरेगा को कमजोर करने और गरीब मजदूरों के अधिकार छीनने का गंभीर आरोप लगाया गया। डॉक्टर चौधरी ने कहा कि नरेगा कांग्रेस की ऐतिहासिक उपलब्धि है, जिसने ग्रामीण गरीबों को रोजगार का कानूनी अधिकार दिया, लेकिन भाजपा सरकार ने बजट कटौती, नियमों में बदलाव और तकनीकी अड़चनों के जरिए इस योजना की आत्मा को खत्म करने का काम किया है। मजदूरों को समय पर मजदूरी नहीं मिल रही और महीनों तक भुगतान अटका रहता है। उन्होंने भाजपा पर धार्मिक भावनाओं के राजनीतिक दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कहा कि भगवान राम के नाम पर गरीबों को गुमराह किया जा रहा है, जबकि रामराज्य की मूल भावना न्याय, समानता और जन कल्याण से सरकार को कोई सरोकार नहीं है। डॉक्टर चौधरी ने कहा कि कांग्रेस शासन में 100 दिन का रोजगार, समय पर भुगतान और पंचायतों को अधिकार थे, जबकि भाजपा राज में बजट घटा, काम सीमित हुए और मजदूर बाहर किए जा रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि नरेगा का मूल स्वरूप बहाल नहीं किया गया और बकाया मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ, तो यह आंदोलन राज्यव्यापी जन संघर्ष बनेगा। प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा, जिला प्रभारी चेतन डूडी, पूर्व विधायक नाथुराम सिनोदिया, धर्मेंद्र राठौड़, रामचंद्र चौधरी, शिव प्रकाश गुर्जर, हमीदा बानो, इंसाफ अली, रामनिवास किराड़िया सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखते रहिए आपका अपना न्यूज चैनल ढूंढाड़ी आवाज, आपकी आवाज सब तक। मनरेगा की आत्मा पर, जो देश के गरीबों की आत्मा है, उस पर हमला भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। उसके लेकर हम 45 दिन का राष्ट्रव्यापी एक अभियान चला रहे हैं। उसके तहत आज हमारे ग्रामीण जिले के तहत हमारे वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में हमने आज प्रेस वार्ता करके आपको इस मुद्दे के बारे में बताया। निश्चित तौर पर ये ग्राम सभाओं को कमज़ोर करने का काम है। ये जो कानून दिया गया है कि गरीबों को अपनी मजदूरी का अधिकार है, उनको रोजगार का अधिकार है, उस रोजगार को अधिकार को खत्म करने का काम इन लोगों ने किया है, जिसको कांग्रेस पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। हम जनता के बीच जाएंगे, ग्राम सभाओं में लोगों को संबोधित करके इस कानून को, जो 20 साल तक, चाहे कोरोना काल हो, चाहे 2008 की आर्थिक मंदी हो, उन सब में जो फायदा गरीब को मिला है, गरीब के चूल्हे जले हैं, उसको हम बंद नहीं होने देंगे। और आप देख रहे हैं अजमेर जिले में जिस प्रकार के भाजपा नेताओं का, चाहे केकड़ी में बजरी माफियाओं द्वारा गरीब लोगों को कुचलने का काम हो, चाहे पिसांगन में हो, और चाहे नसीराबाद में जिस प्रकार से भाजपा का मंडल अध्यक्ष एसीबी की गिरफ्त में किसानों को मुआवजा मिल रहा है, मुआवजे में भी ये लोग पक्षपात का काम कर रहे हैं। ना जवान को रोजगार मिल रहा है, ना महिलाओं की सुरक्षा की बात हो रही है, और जिस प्रकार से बजरी का आलम पूरे इस अजमेर जिले में देखने को मिल रहा है, उसको हम लगातार सड़क पे भी लड़ेंगे और सदन में भी इस बात को उठाने का काम करेंगे। जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं और देश में बीजेपी की सरकार बनी है, पहले दिन से इनके दिमाग में नरेगा को बंद करने की साजिश चल रही थी और वो अंततः इन्होंने बंद करके दिखा दिया। ये जी राम जी कुछ नहीं है, ये नरेगा बंद करने का फरमान है। जो अधिकार कांग्रेस पार्टी ने नरेगा के माध्यम से देश के गरीबों को दिया था 100 दिन के रोजगार के रूप में, और यहाँ राजस्थान में तो हम 125 दिन का रोजगार पहले से दे रहे थे, उस कानून को खत्म कर दिया है इन्होंने। और उसकी सच्चाई जब इस योजना का इम्पैक्ट आएगा तब लोगों को मालूम पड़ेगा। दरअसल जी राम जी कानून कोई कानून ही नहीं, ये योजना है और पैसा इसमें देंगे नहीं। पैसा नहीं देंगे तो ये योजना वैसे ही बंद हो जाएगी। तो गरीब के मुंह से निवाला छीना है, और कांग्रेस विपक्ष में रहकर भी गरीब की आवाज को उठाती रहेगी। जन जागरण के माध्यम से गांव-गांव और ढाणी-ढाणी ये अलग जगेगी। नरेगा इस देश की आत्मा बन चुका है, उस आत्मा को देश से कोई नहीं छीन सकता, चाहे बीजेपी हो, चाहे डबल इंजन की सरकार हो। हम इसके लिए संघर्ष करेंगे और पूरी कांग्रेस पार्टी आपको पंचायतों में मिलेगी इसके खिलाफ आंदोलन करते हुए आने वाले